ओर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी घोषणा उनकी तरफ से की गई। बताया गया कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आएंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यमुनानगर में कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कई दूसरे कार्यक्रमों में भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। विधानसभा के सत्र में नकली बीज व कीटनाशक पर रोक लगाने के लिए एक बिल भी लेकर हम आए हैं। महिला किसानों को डेयरी स्थापित करने हेतु हमने अपने बजट में कहा कि बहनों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का काम भी हम करेंगे। हमने ये भी कहा है कि हरियाणा प्रदेश के हर 10 किलोमीटर पर एक नया मॉडल संस्कृत स्कूल खोला जाएगा जिससे कि हमारे युवाओं को अच्छी और सस्ती एजुकेशन मिल सके। उसको लेकर के हम हर 10 किलोमीटर पर एक संस्कृत मॉडल स्कूल हम खोलने जा रहे हैं। इसी कड़ी में हर जिला में एक राजकीय मॉडल संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत विद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स भी बनाया जाएगा। हर जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्किल बनाया जाएगा। 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष हरियाणा मैथ ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा। विश्व कौशल ओलंपिक के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए तक नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कैंसर के मरीजों के लिए 17 जिलों में डे केयर सेंटर्स खोले जाएंगे। हमने ये भी कहा है कि प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें जो पहले 2185 थी बढ़ा करके 2485 की जाएंगी। हरियाणा में 10 नए आईएमटी विकसित किए जाएंगे। हर जिला में एक जिला एक उत्पाद योजना में 10 नए औद्योगिक क्लस्टर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा में आगमन को लेकर के है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगामी 14 अप्रैल को हरियाणा की पावन धरा पर पधार रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपने अभी तक के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवा रहे थे। साथ में यह भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर आएंगे। उधर गजेंद्र फोगाट से न्यूज 18 ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस बातचीत में हरियाणा में जो गन कल्चर बढ़ रहा है उस पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में बढ़ रहा गन कल्चर का जो क्रेज है ये सब पंजाब के इशारे पर हो रहा है। पहले पाकिस्तान ने पंजाब में इसे बढ़ावा दिया, युवाओं को नशे में धकेला, फिर अपराध को बढ़ावा दिया। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर इसी बात का उदाहरण है।
गायक मासूम शर्मा के आरोपों का भी गजेंद्र फोगाट ने जवाब दिया। कहा, मैं सॉफ्ट टारगेट हूं, मैं जिस पद पर हूं, ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। तो गन कल्चर है, उसको बड़ा बढ़ावा आजकल गानों के अंदर मिलने लगा है। आप कैसे देखते हैं एज ए कलाकार और एज ए सरकार के नुमाइंदे होने के नाते? देखिए, ये समस्या सबसे ज्यादा गहराई पंजाब में पहले, अभी धीरे धीरे हरियाणा में आ गई। बेसिकली जो मुझे लग रहा है, ये समस्या गहरी तब हुई जब हरियाणा प्रदेश में पंजाब की जो कंपनियां हैं उनकी एंट्री हुई। मैं नाम ले रहा हूं, स्पीड रिकॉर्ड हरियाणवी, व्हाइट हिल धाकड़, बहुत सारी ऐसी कंपनियां SMI, जिन्होंने ये देखा कि हरियाणवी म्यूजिक तो चढ़ता जा रहा है, तो अब इससे पैसा कैसे कमाया जाए। लेकिन क्योंकि पहले से ही पंजाब में गन कल्चर के गानों का बहुत जोर शोर था और वहां के सारे सिंगर्स इसी से तंग आके विदेशों में भाग गए थे कि वहां पे गन कल्चर के बाद गन शुरू हो गई थी। तो और ये एक बहुत बड़ा, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बॉर्डर स्टेट है पंजाब, पाकिस्तान से पैसा आया पहले नशे के लिए, उसके बाद गन्स के लिए, उसके बाद गन कल्चर के लिए, यानी कि गन को ग्लोरीफाई करो। ये बताओ कि गन बुरी चीज नहीं है, गन अच्छी चीज है, गन हीरो रखता है, गन हीरो रखता है। तो ये बता के ग्लोरीफाई करके, गन को ग्लोरीफाई करते हुए गाने बनाओ, बदमाशी को ग्लोरीफाई करते हुए गाने बनाओ, ताकि यूथ में गन के प्रति आकर्षण बढ़े, विकर्षण ना बढ़े। और पंजाब सारा कल्चर खराब हो गया, वहां पे मर्डर होने शुरू हो गए, वहां के सिंगर्स गनों को लहराते हुए रील्स बनाने लग गए, और आप नतीजा देख रहे हो, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया। और कई उधर इससे पहले गुरुग्राम में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के कार्यक्रम में कल देर रात हंगामा हो गया। लाइव शो चल रहा था और इसी दौरान फरमाइश पर मासूम शर्मा ने अपना बैन किया हुआ गाना गाना शुरू कर दिया, जिसे वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। मासूम शर्मा के हाथ से माइक छीन लिया। इसी बीच में कुछ युवकों के साथ बाउंसर्स ने मारपीट भी की है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। लेजर वैली पार्क सेक्टर 29 में ये लाइव शो चल रहा था। सरकार ने मेरे को ये साइन कर रखे, मैंने इस कागज पे, मैं खटोला गाना नहीं गा सकता। आप लोगों ने ये साइन कर रखे, मैंने इस कागज पे, मैं खटोला गाना नहीं गा सकता। आप लोगों ने तो हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के कार्यक्रम में हंगामा हुआ, लाइव शो चल रहा था। इसी बीच उनके फैंस की तरफ से कहा गया कि जो विवादित गाना उनका है उसको गाया जाए। वो गाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मी जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने मासूम शर्मा के हाथ से माइक छीन लिया। इस बीच मासूम शर्मा भी अपने फैंस को ये समझाते नजर आए कि उन्होंने बकायदा कागज पर साइन किए कि ये गाना वो नहीं गाएंगे, और इस गाने समेत उनके 5 गाने यूट्यूब से सरकार ने हटा भी दिए हैं। कुछ और विवादित गानों को भी हटाया गया, जिनमें गन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा था। हरियाणा सरकार की सख्ती के बाद लगातार विवाद बढ़ता हुआ। विवाद उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब मासूम शर्मा ने इस फैसले के पीछे गजेंद्र फोगाट का हाथ बताया। कहा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और गजेंद्र फोगाट के इशारे पर उनके गाने यूट्यूब से हटवाए गए। इससे पहले हमने आपको सुनवाया था, गजेंद्र फोगाट ने पहली बार इस पूरे विवाद पर न्यूज 18 पर आकर अपना पक्ष रखा। कहा कि उन्हें सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, वो बड़े ओहदे पर बैठे हैं, ऐसे पद पर बैठे हैं जिसको लेकर कुछ लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ गजेंद्र फोगाट ने यह भी आरोप लगाया कि सबके पीछे पंजाब है। पंजाब में पहले इसी तरीके से गन कल्चर को प्रमोट किया गया, हिंसा को बढ़ावा दिया गया, फिर युवाओं को नशे में धकेला
और इस सबके पीछे पाकिस्तान था। अब यही साजिश पंजाब के जरिए हरियाणा में की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने केजरीवाल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि भारत में अंग्रेजों से ज्यादा तानाशाह राज चल रहा है। वहीं उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एमएसपी वाले बयान पर कहा कि हुड्डा की कोई फसल है तो वो बता दें, उस पर भी काम किया जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद धर्मवीर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका निजी बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देसी दारू बनाने से किसानों की आय बढ़ेगी। केवल तस्वीरें लगा देने से उनके आदर्श व्यवहारिक नहीं हो सकते। आदर्श पार्टी के या नेताओं के व्यवहार में झलकने चाहिए। जिन महापुरुषों की इन्होंने तस्वीरें लगा रखी हैं, उन्होंने कब कहा था कि शराबें बांटो? उन्होंने कब कहा था कि ठेके खुलवाओ? उन्होंने कब कहा था कि भ्रष्टाचार करो? उनकी जो कहानियां हैं उसके विरुद्ध जाकर आपने और आपकी पार्टी ने आचरण किया है। हमारे सरकार की घोषणा है कि 24 फसलों पर एमएसपी दी जाएगी। अब हुड्डा साहब की कोई फसल है तो वो बता दें, उसका भी इंतजाम किया जाएगा। इससे सहमत नहीं है, उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है।